बेसिकली एक विकृत दिशा में या भटक चुका है समाज, खास तौर पे आज का युवा। कहीं ना कहीं पे हम लोग इसमें पेरेंट्स जो है ना बच्चों को एक सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि बैठकें हुआ करती, वो बैठकें नहीं थी, वो संस्कार थे। जो हमारी संस्कार की असली विज्ञान के वैज्ञानिक थे वो हमारे बुजुर्ग थे। आजकल का समाज न जाने कौन सी दिशा में बड़ा खूब गया। इन बच्चों की हरकतों को देखकर मेरा मन भी उब गया। हमने सूरज से भी कुछ नहीं सीखा। जो पूर्व में उगा तो बढ़ा, पश्चिम में गया तो डूब गया। जब तक मेरे घर से किसी मेरे बच्चों को बात समझाने की बात नहीं उठेगी तो समाज को मैं दोषी कैसे ठहराऊंगा। जो मोबाइल है ना, इसने हम लोग हमारे बच्चों का बचपन और हमारा समाज इसने एक्चुअली खा लिया है। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई इन दिनों एक थोड़ा सा एक चिंतन है मन में, समाज में या देश में कहूँ, जिस तरह के हालात हो रहे हैं उनको लेकर हम सबको चिंता होनी चाहिए। एक बात कहते हैं कि कल और किसी के घर था, आज किसी और का है, कल मेरा भी नंबर आ सकता है। सामाजिक परिवेश में बदलते हालात ने हमको इस मुहाल पे लाके खड़ा कर दिया जहां लड़कियां छुरी चाकू लेके और अपने मतलब पतियों की सुपारी देने लगी हैं। फिल्मों में सुने थे हमने, डॉन नाम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। भाई असली फिल्मों से निकल के, पर्दे से निकल कर आज है ना, मतलब हकीकत में महिला डॉन साबित होने लगी। जिन महिलाओं को हम देवी का दर्जा दिया करते थे ना, आज वो महिलाएं अपने आदमियों के 15-15 टुकड़े करके ड्राम में भर रही हैं और उनका मजाक बना जा रहा है कि भाई अरेंज मैरिज करोगे तो खाई में गिरोगे, लव मैरिज करोगे तो ड्राम में जाएंगे। और पूरे समाज में बड़ा डर है, मजाक उड़ाया जा रहा है। क्योंकि अभी हाल ही में कुछ महीने पहले मुस्कान का एक मैटर आया जिसने 15 टुकड़े करके ड्रम में भर दिए। और हाल ही में एक सोनम ने तो बिल्कुल हमें हिला के रख दिया कि भाई शादी हुई मर्जी से खुश खुश, और ले जाके 2 दिन के बाद ही उसकी हत्या की साजिश रच दी। और पुलिस को उसकी गुत्थी सुलझाने में इतनी मेहनत करनी पड़ी। और कल एक शीतल नाम की जो मॉडल लड़की थी उसका मर्डर कर दिया। भाई ये उछलनखलता, ये खुले विचार जिसको हम मॉडर्न मानते हैं, उसको इस महिलाओं ने कहां लाकर खड़ा कर दिया। उसका दोषी कौन है, उस पर हम चिंता क्यों नहीं कर पा रहे। समाज का एक ऐसा वर्ग है जो इन विषयों पर चिंता करता है और करनी चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। भाई ये कल उनका नंबर है, आज अपना नंबर है। तो मुझे इन चीजों से कई बार मैं सोचती हूँ, समाज में बहुत लोग हैं चिंता करने वाले। और इस कड़ी में मैंने अपने चैनल पे शुरुआत की है। डॉक्टर गजराज हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं और सोशल मुद्दों पे मेरे साथ तो अक्सर चर्चा करते हैं। तो आज हमने सोचा डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका और आपके दर्शकों का। आप बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी मुहिम जो है ना लेकर चल रहे हो, जो सामाजिक चिंतन जिसका आज के दिन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खासतौर पर जैसे आपने अभी 2-4 एग्जाम्पल दिए हैं, सोनम का, शीतल का, और ये सब जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं पे हमारा समाज बेसिकली एक विकृत दिशा में या भटक चुका है समाज, खासतौर पे आज का युवा। बिल्कुल हम लोग मैम कई बार दोषी ठहराते हैं कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है और गरीबी हो गई है या कोई भी चीज हो गई है। मैम किसी भी आदमी को देख लीजिए, ये बातें जो है गरीबी हो जाना, बेरोजगारी हो जाना, ये कारण बताते हैं। हाँ, उसके कारण बताते हैं, जो मुझे कई बार सही नहीं लगता। जी देखिए मैम, मैं अगर किसी गरीब आदमी की बात करता हूँ जो वास्तव में गरीब आदमी है, उस आदमी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए आजीविका कमाने की फुर्सत नहीं होती। उस आदमी को इस तरीके की कुकृत्य करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। ये जो कहते हैं ना कि गरीबी बेरोजगारी की वजह से बच्चे इस तरीके से कर रहे हैं, हो सकता है ये कारण हो, लेकिन सिर्फ यही अपवाद हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ यही कारण नहीं है। कहीं ना कहीं पे हम लोग इसमें पेरेंट्स जो है ना बच्चों को एक सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग भागदौड़ में जिंदगी में 50 चीजों में इतने व्यस्त हैं जिसमें कहीं ना कहीं परिवार का जो देखभाल है, परिवार की केयर है, बच्चों को एक संस्कार देना, सिखाना, बच्चों के साथ बैठ के बात करना, उनको समय देना, वो चीजें शायद कहीं पे पीछे चली गई हमारे से, जिसका ये कारण मुझे लग रहा। ग्रामीण परिवेश की बात करें तो बैठकें होती थी, चौपाल होती थी, हमारे बड़े बैठते थे, युवा बैठते थे। आज वो सारी चीजें धराशायी हो गई हैं। आप किसी अनपढ़ लड़की से पूछोगे, वो भी कहेगी बैंकेट हॉल में शादी और ब्यूटी पार्लर में मेकअप। यस, अभी संतोष दहिया ने एक बात कही कि ब्यूटी पार्लर वालियों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो सोनम की शक्ल थी जब वो शादी में देखे और उसको बाद में देखा, तो ये चीजें कहां तक आपको लगता है? देखिए मैम, ये तो किस पर क्या होना चाहिए, तो चलो कानून अपनी चीजें करे। पर हम लोग अगर पहले का समय देखते हैं आप और हम अपना समय देखेंगे, या हमारे
बुजुर्गों का समय देखते हैं, जैसे आपने बताया कि बैठकें हुआ करती, वो बैठकें नहीं थी, वो संस्कार थे। वहां पर संस्कार मिलते थे। जैसे एक परिवार में, किसी एक घर में, दहलीज में, पोली में हम लोग बैठ जाया करते, उस बुजुर्ग आदमी के हम होक्का भी भरा करते, उसकी सेवा करते थे, उसकी पैर दबाते थे। वो ऐसे करते करते हमारे को 4 बातें सुनाया करते। कई बार वो जो है ना देशभक्ति की बातें बताया करते, भगत सिंह के बारे में बताते, कई बार वो किसी चोर के बारे में लाइब्रेरी थी वो। दैट वाज अ लाइब्रेरी, एक्चुअली दैट वाज अ लाइब्रेरी, ट्रूली एग्जैक्ट वर्ड यू यूज, दैट वाज अ लाइब्रेरी। और वो हमारी चलती फिरती लाइब्रेरियां, जो हमारी संस्कार की असली विज्ञान के वैज्ञानिक थे, वो हमारे बुजुर्ग चांद देख के समय बता देते, चांद देख के समय बताते थे, वो सुई रख के समय बता देते, वो छांव देख के समय बता देते, वो चांद और तारे देख के, तारों पे अब ये तारा यहाँ सप्तऋषि आगे हैं, यहाँ ये तारे आगे हैं, तो वो समय बताते थे, जिस चीजों को हमने कहीं पे पछाड़ दिया। बिल्कुल। और मैं तो बहुत बड़ा योगदान जो है ना, ये जो हम आजकल पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं, उसका भी बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। जो बच्चे हैं वो अपने बुजुर्गों के पास समय देते नहीं है, वो अपने उनके फ्रेंड सर्कल में जो उनके जैसी सोच रखते हैं, बहुत सारे बच्चे, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं। अगर मैं लड़कियों की बात करूं, तो लड़कियों ने शादी के बाद ऐसा किया, लव मैरिज के बाद ऐसा किया, अरेंज मैरिज के बाद ऐसा किया। बहुत सारी लड़कियां भी हैं। अभी रिजल्ट आया है नीट का आया। उसके बाद, उससे पहले +2 का रिजल्ट आया था, मैट्रिक का रिजल्ट आया था। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें लड़कियों ने बाजी नहीं मारी। बहुत अच्छा पढ़ने वाली भी लड़कियां कहीं ना कहीं पे। हमारा समाज आज के दिन, अगर मैं ये कहूं, जैसे एक एरोप्लेन जो है ना वो टर्बुलेंस से गुजरता है ना, कहीं ना कहीं हमारा समाज आज के दिन टर्बुलेंस से गुजर रहा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक मॉडर्न के तौर पे बात करूं, मैं एक कानून की बात करूं, तो एक नया कानून है लिव इन रिलेशनशिप। उसमें इनको कोई किसी को पाबंदी नहीं, कहीं जाओ कहीं रहो। इसको कहां तक आप मानते हैं? मैम, अगर हम संस्कारों की बात करते हैं, तो लिव इन रिलेशन को मैं व्यक्तिगत तौर पर जायज नहीं ठहरा पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से जब भी कोई परिवार है, आज के दिन ऐसा हो रहा है कि एक गांव की लड़की उसी गांव में लड़के से शादी कर लेती है, और अगर गांव के आदमी, बड़े बुजुर्ग उस बात को नकारते हैं या कोई शिकायत करते हैं, तो कानूनविद ये कहते हैं कि आज के दिन ये कानून है, बालिग है भाई, ये तो बालिग है, और ये आज के दिन कानून है, और ये अपना फैसला ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से खामियां है, फिर तो खामियां तर्क समेत मुझे बात नहीं लगती। मेरे को एक छोटी सी लाइन याद आ रही है कि आजकल का समाज न जाने कौन सी दिशा में बड़ा खूब गया। इन बच्चों की हरकतों को देखकर मेरा मन भी उब गया। हमने सूरज से भी कुछ नहीं सीखा। जो पूर्व में उगा तो बढ़ा, पश्चिम में गया तो डूब गया। जब जब हम लोग अपने संस्कारों को छोड़कर हम पाश्चात्य की दौड़ में जाएंगे, तो नेचुरली मैम, सत्य मानिए इस बात को, समाज डूब जाएगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे बात हो रही है, हम अखबार में पढ़ रहे हैं, एक जो मैंने शुरू में बात की थी कि चिंता होनी चाहिए, तो इसमें वैसे अगर जिम्मेदारी की बात करें, ये सब चीजें जो हो रही हैं, इसके बारे में थोड़ी चिंता, और इस पे कुछ काम करें आप जैसे लोग या दूसरे, तो किसकी मेन जिम्मेदारी मानते हैं? मेन जिम्मेदारी तो समाज की बनती है। और समाज में देखो, हर आदमी, हर परिवार एक समाज की इकाई है। जब तक वो इकाई अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, वो इकाई, क्योंकि वो छोटी चीज हो जाती है, समाज बड़ी चीज हो जाती है। अगर मैं अपने बेटे को कोई बात नहीं समझा पा रहा हूँ, तो समाज कैसे समझाएगा? जब तक मेरे घर से किसी मेरे बच्चों को बात समझाने की बात नहीं उठेगी, तो समाज को मैं दोषी कैसे ठहराऊंगा? शुरुआत अपने से, शुरुआत हमें अपने से करनी पड़ेगी। आज के दिन क्या समस्या मैम, मान लो मेरा बेटा या किसी का बेटा गलत काम करके पैसे कमा रहा है, मान लो कोई फिरौती मांगने की बात है, मान लो कोई मर्डर करने की बात है, मान लो कोई चोरी करने की बात है। अगर समाज के लोग उसको ये कहेंगे कि ये तो खा कमा रहा है, तो आप बताइए ना, उसको कहाँ रोकोगे आप लोग? जबकि ये पता है कि अल्टीमेटली उसके रिजल्ट बहुत खराब है। मैम, आज के दिन क्या है कि परिवार जो है, छोटी छोटी इकाइयां हो गई, बड़े परिवार एकल फैमिली हो गई है। एकल फैमिली में हम दो हमारे दो कमाने चले जाते हैं, दोनों कमाने, हम दो हमारे दो, या हम दो हमारा एक, या हमारी एक। पेरेंट्स को रख के राजी नहीं, पेरेंट्स को कोई रख के राजी नहीं है। मैम, ये बताइए, हम इस पीढ़ी में इन चीजों का अगर प्रोत्साहन करेंगे, तो अगले वाले पीढ़ी में ना उनके पास दूसरा भाई होगा, ना उनके पास कोई रिश्ता होगा, ना उनके पास बहन होगी, ना उनके पास बुआ होगी, ना उनके पास चाचा ताऊ होंगे। तो वो कहाँ पर जाएंगे? अगर वो भी लोग कुरीतियों में जाएंगे, तो उनका क्या भविष्य रहेगा?
भाई डॉक्टर साहब की बात में बिल्कुल एकदम दम है कि शुरुआत समाज की बात करें, लेकिन समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारा परिवार। और मुझे लगता है डॉक्टर साहब अपने बच्चों को हमें समय देना चाहिए। बेशक हम अकेले मतलब एकल फैमिली हैं, कमाने के लिए जाते हैं, वर्किंग वुमेन हूँ जैसे मैं भी या और भी, तो शाम को आकर कम से कम कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ उनकी समस्याएं पूछना है। भाई मैं अपनी वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ डॉक्टर साहब, इसको ज्ञान बांटना ना मानने की हम ज्ञान दे रहे, चिंतक लोग हैं ये, और एक मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं उस पे सबके साथ साझा करने की कोशिश करती हूँ। मैं तो कहती हूँ डॉक्टर साहब की 4 लोग भी बात सुन लेना डॉक्टर साहब, मैं तो उसको भी अचीवमेंट मानूंगी। और मैम ये कतई ज्ञान बांटने वाली बात नहीं, क्योंकि ज्ञानी तो आजकल हर आदमी है, सबको ज्ञान है। आप किसी को ज्ञान की बात करोगे ना, आपसे ज्यादा ज्ञान लिए मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास जो ज्ञान की यूनिवर्सिटी खुल रही है ना, उन्होंने बहुत बर्बाद कर दिया। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं एक बस को क्रॉस करने लग रहा था, बस में जो शीशे आजकल बड़े बस वाले होते उसमें सब बैठे दिखते हैं आदमी। हम पहले क्या करते थे, किसी के पास बैठते थे, उसका पता पूछते थे, कहाँ भाई, कहाँ का है, और परिवार अच्छा है, घर ठीक है, मी पानी ठीक है। उसमें कॉलेज के बच्चे और बच्चियां बैठे थे, किसी डिग्री कॉलेज की वो बस थी, ठीक है। मैम मेरी बस क्रॉस करने में 1 मिनट लगा होगा, धीरे धीरे बस चल रही थी, धीरे धीरे मेरी गाड़ी चल रही थी, आगे जाम था, मेरी पूरी नजर थी, एक भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे से बात नहीं कर रहा, पूरे के पूरे बच्चे या तो कानों में लगा के अपना वो बड्स बैठे थे या अपने फोन में ध्यान कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसमें ऐसा क्या है। ये चीजें जो मोबाइल है ना, इसने हम लोग हमारे बच्चों का बचपन और हमारा समाज इसने एक्चुअली खा लिया है। हम, और मैं अगर चिकित्सक होने के नाते बात करता हूँ, इसके कारण बहुत सारी बीमारियां हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी है। हम बहुत लंबे लंबे समय तक एक कान के अगर लगा के फोन को सुनेंगे तो कम सुनने के मरीज बहुत आने लग गए हैं। दिखने में दिक्कतें होने लगी हैं, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली कलर चेंज होता है। हमारा मैम सच पूछिए तो लिखने का, क्योंकि इस पे बहुत सारे ऐसे गजेट्स हैं जिसपे जो है ना, आप कोई चीज डालो, मानो मैं जो मुझे कोई एप्लीकेशन लिखनी है, ये फटाक से लिख के भेज देता, मेरा दिमाग अप्लाई होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा चिंतन भी कहीं ना कहीं इसमें फंस के रह गया है, हमारी सामाजिकता भी इसमें फंस के रह गई है, और हमारा सच पूछो तो व्यक्तिगत भी हम लोग इसमें फंस के रह गए, समाज तो फंसना। मतलब इसका कम से कम इस्तेमाल हो, यूटिलाइज इसका हो तो काम पे हो। एवरीथिंग इज वेल एंड वाइजली पुट इन द वर्ल्ड, नथिंग इज यूजलेस, ओनली टैलेंट्स डिफर। हमने हर चीज के टैलेंट को पहचानना है और उसको समाज के लिए, खुद के लिए और किसी भी चीज के लिए सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना। चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कोई और चीज हो, हम जितना भी किसी चीज का दुरुपयोग करेंगे वो नुकसान में जाएगी। मैम डॉक्टर साहब आपकी विचारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई दर्शक इसको देखें, कोई भी जो अभी हाल ही में घटना आई, मैं रिपीट नहीं करूंगी, वो घटना फिर से ना घटे, कुछ उन पे अंकुश लगे, कुछ जो खामियां हैं कानून में वो भी हम तो गुजारिश करेंगे कि जो हमारी न्यायपालिका है या न्याय की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो, और ऐसे कानूनों में कुछ उनकी जो खामियां वो दूर हो, ताकि ये जो सामाजिक ताना बाना, मैं नहीं कहती कि पीछे तक का सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे कुछ चीजें ना हो, उन पे काबू हो, उसके लिए हम सबको मिलकर, डॉक्टर साहब की बात है, मैं किसी दिन फिर इनके विचारों को हम, इनकी खुशबू अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।